गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने नेट जेआरएफ के जो शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था जून 2023 के, उसका 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बीच में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिला। वो क्वेश्चन क्या है, वो आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, ये हिडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन, जिसे रिपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर आप लोगों को जानकारी है तो इसे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, मैं बताता हूं। ये संबंधित है चीन भारत युद्ध 1962। ठीक है, अब इस युद्ध में, युद्ध जो हुआ उसमें भारत हार चुकी थी। अब हार को जानने, मतलब हार जो, हम भाई क्यों हारे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, नहीं थी, अब हम क्यों हार चुके ये युद्ध, उसको जानने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था। अब वो कमेटी किसने गठित किया था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने गठित किया। और उस कमेटी में हेडरसन ब्रुक्स थे, और ब्रिगेडियर, और एक थे ब्रिगेडियर पीएस थे, ये दोनों थे। तो अब तो समझ में आ गया कि इसका संबंध इससे है। ठीक, लेकिन ये जो हिडरसन ब्रुक्स हैं वो एक एंग्लो इंडियन थे, क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी की टाइम में तो थे ही, उसकी सेवा में। उसके बाद जब हम आजाद हो गए, तब ये भारत का जो आर्मी था उसका वो हेड के रूप में काम कर रहे थे। ठीक, तो इन्होंने इंडियन आर्मी को भी अपनी सेवा दी है। ठीक, जान गए। और अब अभी तक आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन ये चीजें जानकारी नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि नेट एनटीए जो है क्वेश्चन कहाँ से उठा रही है। ठीक है, और यह जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि अगर सार्वजनिक की जाती तो नेहरू जी की सरकार गिर जाती और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते थे। ठीक, चलिए अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिडाल उर्विक में संगठन के 8 सिद्धांत अभिज्ञात किए हैं, निम्न में से कौन सा उन 8 का भाग नहीं है? अब इस चारों में से पूछ रहा है कि कोई एक है जो 8 का भाग नहीं है। तो पहला संवादितता का सिद्धांत, दूसरा है नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत, चौथा है समन्वयन का सिद्धांत, और पांचवा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ये तीनों इसका होगा। इसमें चौथा जो है सामान्यीकरण के सिद्धांत इस 8 में नहीं दिया गया। अब इसके 8 सिद्धांतों को आप जानेंगे। अब 8 सिद्धांत के बारे में जानेंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार जो एग्जाम आए उसमें से फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और इसमें से पूछ दिया जाए इनमें से कौन है। मतलब अब ये 4 दिया गया था ना, अब 3 ऐसा दिया जाए, 3 गलत दिया जाएगा और 1 सही दिया जाएगा। अब पूछ दिया जाए भाई इनमें से कौन सही है, क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है, क्योंकि वैसे तो एनटीए हर चीज में नहीं को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अब शिखर सम्मेलन है और उसकी सूची और शहर है। काप 27, 19वां आसियान शिखर सम्मेलन, और 21वां अरब लीग शिखर सम्मेलन, और 7वां क्या है, सातवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? देखेंगे तो काप 27 जो है उसका शिखर सम्मेलन जो है वो अलसेक में हुआ था, शर्म अलसेक। तो 1 का 4 दो जगह है, और ये दोनों ऑप्शन वैसे ही खत्म। तो देखिए इसमें जो आप सभी को मिलाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका। तो जो आपको याद है,
जो 100% याद है, क्योंकि इस चारों में से एक तो आपको जरूर याद है। जैसे मुझे मान के चलिए ये याद था, ठीक, तो मैंने लगाया कि 1 का 4। अब देखेंगे बी, 1 का 4 अब 2 जगह है, अब एक और ऑप्शन देखने होंगे हमको। और देखिए इसमें डी का 1 इसमें भी दिया है और डी का 1 इसमें दिया है, यानी कि अब हम 3 और 2 में से देखेंगे, बी का देखेंगे। तो बी 19वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वह कहाँ पे हुआ था? नोम पेन में हुआ था, ठीक। तो अब देखिए, अब ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर एक, ठीक। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति के संबंध में कहा था प्रत्येक समाज में विगत के तुच्छ और अनुपयोगी तथा जो निश्चित रूप से तर्क विरुद्ध हैं के बोझ को ढोना पड़ता है? यह बात किसने कहा था? यह बात जॉन डेवी ने कहा था, ठीक। अब इस बार आप लोग जाएंगे तो कथन अधिक देख के जाइए, जो कौन से थिंकर ने क्या कहा है, क्योंकि जो 2023 के क्वेश्चन जो जून वाले देखने के लिए मिला है उसमें बहुत ज्यादा कथन से पूछा गया है, और कोई भी जो थिंकर है वो अपने जो सिद्धांत दिए हुए हैं उस सिद्धांत, जैसे हमने अभी तक देखा, क्या देखा था? नेसी सुमेकर। अब एक ही शिफ्ट में नेसी सुमेकर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। पहला क्या क्वेश्चन था? जो ने पहला क्वेश्चन था कि इसमें से कौन से नेसी सुमेकर द्वारा जो 12 सिद्धांत दिए गए हैं उपनिवेशवाद पर नहीं है, दिया गया था ना। अब फिर उसके बाद एक क्वेश्चन क्या था कि कौन नेसी सुमेकर द्वारा उपनिवेशवाद पर कितने अपने उपनिवेशवाद दिए गए, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या जो भी उपनिवेशवाद, तो टोटल 12 दिए गए थे, ठीक। तो मतलब एक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थिंकर के जो अपना जो, जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था, 8 सिद्धांत उसका पूछा गया था उर्विक का। तो ऐसे ही आप उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और उस पे काम कीजिए, ठीक। अगला देखिए कथन से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर अगला देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है और संविधान में भी यह निहित है, ठीक है। यह कथन तो सही में सही है। दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारियों के साथ सुरक्षा तथा रणनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इसका देखिए अब दोनों कथन ये सही लग रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही। अभी तक हमने जितने भी कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देखे, आपको क्या देखने के लिए मिला? इस सभी का आंसर क्या है? आप लोग तो समझदार हैं। 1 और 2 दोनों सही। अधिक जहां तक हम लोगों ने अभी तक किया है वहां तक आप देख सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो भी आप अगर देखिएगा उसमें देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानवीय हस्तक्षेपों को उनके घटित होने के क्रम में लगाइए। घटित होने के क्रम में लगाइए। क्या है? ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, ऑपरेशन टर्काइस, ऑपरेशन एलाइड और ऑपरेशन रेस्ट्रो होप। अब इस सब को पहले हम देखेंगे। ऑपरेशन जो ये प्रोवाइड हुआ था वो हुआ था 1991 में हुआ था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या? ऑपरेशन टर्काइस। ऑपरेशन टर्काइस जो है वो हुआ था 1994 में। उसके बाद है ऑपरेशन एलाइड। ऑपरेशन एलाइड हुआ था 1999 में, और ये हुआ था 1992, ठीक। अब इसको आप क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा? ए होगा ही, उसके बाद डी हो जाएगा। ए और डी कहाँ कहाँ है? तो ए के साथ बी है, ए के साथ डी जो है वो सिर्फ चौथा ऑप्शन है, बस हो गया। इसमें से कोई एक भी याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। एक इसमें तो एक नहीं, इसमें तो लगभग सभी याद होने चाहिए क्योंकि क्रमबद्ध करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से देखिए
अभी मैंने चर्चा ही किया है। निम्नलिखित में से किसने 12 प्रकार के उपनिवेशवाद का वर्णन किया है? इससे पहले हमने पढ़ा था क्या कि उपनिवेशवाद जो दिया गया है इसमें से नेसी शुमेकर द्वारा जो 12 उपनिवेशवाद की चर्चा की है इसमें से कौन सी नहीं है? हम लोगों ने बात की थी ना। लेकिन अब देखिए इसमें अब पूछ रहा है कि 12 प्रकार के उपनिवेशवाद किसकी है? तो वो है नेसी शुमेकर। यानी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक चीज ध्यान से, आप जो 150 क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से 150 क्वेश्चन में से बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, जैसे आपको मिल ही गया एक। चलिए नेक्स्ट 57। अब ये बुक के नाम है और उनके लेखक हैं। चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स और सेगमेंटेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखते हैं किसका क्या है, इसमें से किसी एक को तो देखना होगा। पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस, यह जो है वह है वीवी डाइक। वीवी डाइक। अब देखिए एक, बस मुझे एक याद है, अधिक नहीं याद है, एक ही याद है, इसका याद है मुझे। अब एक ए का दूसरा नहीं है इसमें, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए यही मेरा आंसर होगा, 100% है, यही आंसर होगा। क्योंकि हाँ, लेकिन जो एक अगर याद है तो उसमें 100% आप श्योर होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 57, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या है? G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, 58 इसमें 20 संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में है, 20 संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में है। ठीक, उसके बाद इस समूह में विश्व की लगभग 20 अग्रणी अर्थव्यवस्था शामिल है। तीसरा, G20 वित्त मंत्री केंद्रीय बैंकों और सरकारों के प्रमुखों के बीच संवादों को बढ़ावा देने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में प्रचालन करता है। ठीक है, यह एक नए संस्थागत विश्व व्यवस्था के उभरने का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें 20 संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में काम करते नहीं, इसमें G20 है लेकिन ये चीज सही नहीं, संप्रभु राष्ट्र सदस्य के रूप में है नहीं, ए होगा ही नहीं। तो ए अगर नहीं होगा, देखिए छांटने का भी तरीका होता है, ए अगर नहीं होगा, ए अगर नहीं होगा तो देखिए ए इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, बस किसमें नहीं दिया हुआ है? तो 2 में नहीं दिया हुआ, तो यानी हमारा आंसर 2 होगा। ठीक, चलिए 59। 59 क्या है? अंतरराष्ट्रीय विकासवाद विवाद संबंधी बीजिंग कंसेंस संबंधित है। बीजिंग कंसेंस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, संबंधित है किससे? चीन का तीव्र आर्थिक विविध मॉडल, चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का मॉडल, ये तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं उसका। वैश्विक वृद्धि की ओर धकेलने का सैन्य उद्योगों का चीनी मॉडल, चीन केवल विकासशील अफ्रीकी देशों के लिए योजना ना, चीन का तीव्र आर्थिक वृद्धि मॉडल, ये सही है क्योंकि वो अपना इकोनॉमी बहुत ही बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, इसका एक होगा। चलिए आगे 60 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें जो है देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसको इंग्लिश और हिंदी इसलिए मैंने एक साथ किया है, तो ये जरूरी, क्या जरूरी, क्यों जरूरी था वो भी देख लीजिए। एक मिनट,
2 देखते हैं। अच्छा ये ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश वाला, तो हम यहीं पे टिक करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? अब देखिए, क्वेश्चन हिंदी में देख लिया, अब इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी इससे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 21 कहीं पे है नहीं, यहाँ पे देखिए 21 दिया गया। ठीक, चलिए देखते हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, संधारणीय सतत विकास का अधिकार, आजीविका का अधिकार और 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। ठीक, ये तो सही है, ये भी सतत विकास का अधिकार भी चाहिए, आजीविका इसके लिए भी, हाँ ये भी सही है भाई, 21 में ये चीज दिया हुआ है। लेकिन ये जो निःशुल्क शिक्षा की बात जो की गई है वह 14 वर्ष तक की गई है, 6 से 14 वर्ष तक की गई है, न कि 16 वर्ष। और प्रतिष्ठा का अधिकार ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ए बी सी और ई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 61। 61 क्या है? इसमें भी पुस्तक है और उसके लेखक। तो अभी तक 2 क्वेश्चन हमने अभी इस आज में 2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो बुक पूछ रहा है और उसके कौन थिंकर, ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोशल स्ट्रक्चर इन द रूलिंग क्लास, द पावर एलिट, द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, द रूलिंग क्लास। तो द रूलिंग क्लास जो है, द रूलिंग क्लास आप लोग भी जानते होंगे, सी राइट्स मिल। द रूलिंग क्लास सी राइट्स मिल का है, यानी कि डी का एक, तो डी का एक कहाँ का है? 2 जगह है, ये दोनों वही छांट दीजिए आप। ठीक है, अब देखेंगे हम, इसमें से ये दोनों तो मिल रहा है बी। अब चर्चा ए और सी पे होगा, ए और सी पे करेंगे। सी देखिए, द मैनेजरियल रेवोल्यूशन, तो ये जो है वो है रिमेंड एरो का, रिमेंड एरो का जो है, या द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन इनका है। इसका आंसर हो जाएगा 2, 61 का। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सोशल नहीं, द पावर एलिट, द रूलिंग क्लास, तो द रूलिंग क्लास जो है वह है आपका गिटानो मोस्का। द रूलिंग क्लास जो है गिटानो मोस्का, डी का 3। डी का 3 आपका एक ही में दिया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि उल्टा चला गया था। ठीक है, डी का 3, तो डी का 3 एक ही जगह है, वो है आपका 3 में। ठीक, तो 61 का क्या होगा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन 62, कि यह किसका कथन है, गलत करने से गलत बर्दाश्त करना बेहतर है? गलत करने से गलत बर्दाश्त करना जो है तो वह बेहतर है। मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक, गलत उससे ज्यादा है कि आप गलत सह रहे हैं, वो बहुत गलत है। यह किसने कहा था? यह कहा था हन्ना आरेंट ने। हन्ना आरेंट ने इस बात की चर्चा की। 63, इसमें है कि किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? कितने प्रस्तावक होने चाहिए राज्यसभा में? अगर किसी न्यायाधीश के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं तो कितने उसमें प्रस्तावक होने चाहिए?
तो प्रस्तावक जो होंगे वह 50 प्रस्तावक, कितने होंगे? 50। ठीक, 50 होंगे। और इसी पे पूछ दिया जाए, इस बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं 100 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित देशों के मानव विकास सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर से निम्नतम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। ठीक, इसका है पहले इसका ए आंसर होगा, बहरीन, मॉरिशस और चीन, ब्राजील और भारत, यानी ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कंपनी और मेजबान देश, कौन कौन से कंपनी है, कौन कौन से मेजबान देश हैं, उसकी चर्चा हो रही है। टोटल 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 जो है वह है, कंपनी है वो कहाँ की है, वह है फ्रांस में। ए का 4 एक जगह और एक जगह ये। ठीक है, अब बी का देखें, पेट्रोनॉस, पेट्रोनॉस जो है वह है मलेशिया में। इसी से आपके आंसर मिल रहे हैं, यहाँ पे बी का 2 दिया हुआ है, बी का 1 दिया हुआ है, आंसर 4। ऐसे एक खोजिए, अगर दोनों में मिल रहा है तो दूसरा खोजिए, और जब दूसरा अलग अलग मिल रहा है तो बस आंसर एक उसमें से कोई होगा जो आपको याद होगा, जो आपको याद है 100%। जैसे मुझे ये दोनों याद है, ठीक, अब तीसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने हैं, वहां पे रिसर्च नहीं करना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है, कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है की चर्चा, नहीं है पे ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि अब जो साइकोलॉजी है, व्यक्ति निगेटिव चीज की ओर बहुत ज्यादा, निगेटिव रास्ते, जो गलत रास्ते हैं वो बहुत जल्दी लोग चुन लेते हैं, सही रास्ते नहीं। वैसे हमारा एनटीए भी है, निगेटिव रास्ता पकड़ रहा है, खाली नहीं। आज अभी तक देखे हैं कोई सही बात बोल रहा नहीं, कौन गलत है कौन नहीं है, इसमें से किसी के सही की चर्चा नहीं, ये भी नहीं पे ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, खाली नहीं, खाली नहीं, देखिए इसमें भी पूछ रहा है नहीं, जो भाई जेपी जो है इसमें से इनसे कौन सा संबंधित नहीं है, इससे पहले भी पढ़े हैं उसमें भी नहीं बोल रहे, बताइए। अब देखिए, तो संपूर्ण क्रांति, ये तो सब जानते हैं भाई, संपूर्ण क्रांति किन की थी, तो जेपी का था, तो 100% है कि ये धर्म संसद ना, इससे तो रिलेटेड ही नहीं रखते वो। गणेश उत्सव नहीं, इससे भी रिलेटेड नहीं रखते, इससे हमारे कौन रिलेटेड रखते थे, कौन रखते थे, आप लोग जानते होंगे, गणेश उत्सव, कमेंट में बताइएगा मुझे। उसके बाद शुद्धि आंदोलन, इससे भी इनका कोई तात्पर्य नहीं, तो बी सी डी, यानी आंसर एक बी सी डी जो है सो इससे कोई, इनसे कोई संबंध ही नहीं था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, अब ये जो क्वेश्चन है धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन, इन तीनों का देखेंगे आप लोग और कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये जो तीनों जो है किन किन से संबंधित है, क्योंकि एनटीए इस बार क्वेश्चन जो अगर करेगा तो हो सकता है इस तीन में से कोई उठा ले, पूछेगा क्वेश्चन, ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन से वो क्वेश्चन बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 67, मिलान वाले बहुत आ रहे हैं, ये जो 67 क्वेश्चन है यह एनटीए ने निरस्त कर दिया, अब पता नहीं क्यों किया, लेकिन जहां तक देखा जाए, जिया बर्नी, तारीख फिरोज शाही, सावरकर का वो हिंदुत्व को लेकर बात करते थे, अरविंदो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो कबीर को वाणी से तो जोड़ना ही होगा, लेकिन तभी भी उन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे 68 नंबर क्वेश्चन, 68
भारत और अमेरिका के बीच मुक्ताकाश समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो वह है 2005 में। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में, सॉरी, मानव अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में निम्न निम्न विचार पर विचार कीजिए, सॉरी, निम्न पर विचार कीजिए। इसमें से क्या क्या है देखना पड़ेगा भाई। पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित, ठीक है। दूसरी पीढ़ी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित। तीसरी पीढ़ी राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी। चौथी पीढ़ी जो है, दूसरी पीढ़ी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर केंद्रित है। तीसरी पीढ़ी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित है। अब देखते हैं क्या है इसका। ये तो ठीक है, दूसरी पीढ़ी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ADE 69 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राहुल मुखर्जी की पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया, अभी एक और पहले पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन था राहुल मुखर्जी से, देखे होंगे आप लोग। ये तो बैक जो पिछला वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। तो अभी तक हम दो ऐसे देखे थे, नेसी सुमेकर और राहुल मुखर्जी के क्वेश्चन। एक ही विचारक से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। भारत की अर्थव्यवस्था विशिष्ट पूर्व एशिया मार्ग का अनुसरण करती है, ये ठीक है 100%। दूसरा है 1991 का बीओपी संकट आंतरिक क्षोभ था, ये इनके। उसके बाद 1980 के दशक के चिंतन परक परिवर्तन वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये दो चीज इनके बुक में दी गई। अब देखिए अभी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पहले बुक था उसके थिंकर, वो तो पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें अब उन्होंने चेंज किया। किसने? एनटीए ने। क्या चेंज किया है? जो थिंकर ने जो बुक लिखा उस बुक में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण, मतलब कुछ ऐसे वक्तव्य जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताए हैं, वो उनकी हैं बहुत ही ज्यादा। तो आप देख सकते हैं ये इसका आंसर होगा सी और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। 71 तो हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। अब 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन मूलतः अंग्रेजी में रमाबाई द्वारा लिखा गया था। दूसरा क्या है? 1887 में रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित किया था। ठीक, उसके बाद रमाबाई मुक्ति पेयर बेल नामक न्यूज़लेटर प्रकाशित करती थी, और 1919 में रमाबाई को केसरे हिंद मॉडल प्रदान किया गया। ठीक है, तो द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन मूलतः अंग्रेजी में रमाबाई द्वारा लिखित। एक मिनट, ये जो है ये इनका नहीं है, लेकिन 1887 में रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित किया था, ये आप देखे होंगे रमाबाई में। उसके बाद रमाबाई मुक्ति पेयर बेल नामक न्यूज लेटर प्रकाशित करती थी, ये भी 1919 में रमाबाई को केसरे हिंद मॉडल मेडल प्रदान किया गया। तो ये BCD, अब BCD कहां पर है? BCD यहाँ पे, यानी कि इसका 72 का 2 होगा, दूसरा है। ठीक, 73 नंबर,
निम्नलिखित में से किसने बकवास बयानबाजी के रूप में नैसर्गिक अधिकारों के विचार को अस्वीकृत किया है? किसने? निम्नलिखित में से किसने बकवास बयानबाजी के रूप में नैसर्गिक अधिकारों के विचारों को अस्वीकृत किया है? तो किसने किया है? वो है हमारे जे बेंथम। बेंथम जी ने ये काम किया। ठीक है, चलिए 74। निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम अनुसार दिया गया? पहले तो इसके ईयर को हम देखेंगे। ये जो है वो है 1971 से 72 तक। उसके बाद है चुनाव सुधार संबंधी गोस्वामी समिति, ये जो है 1990 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति, ये हुआ था आपको 1994 में। उसके बाद राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान, ये जो है आपको दिया गया था 1993 में। आप इसे आप क्रमबद्ध में सजा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ACBD। ठीक, चलिए अगला 75, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? के रूप में नामित किया गया है और आचार संहिता। ठीक, अब देखेंगे इसका रेट बस्टर। रेट बस्टर का जो है, रेट बस्टर नहीं, रेट बस्टर दिया हुआ है, चेसलर दिया हुआ है, स्केलर दिया हुआ है और एक इंस्पेक्टर दिया हुआ है जो अत्यधिक कार्य करता है। तो हमने स्केलर का याद है। स्केलर का जो है, स्केलर का जो है, जो सही कर्मी की शिकायत सुपरवाइजर से करता है। तो सी का 3, सी का 3 कहाँ पर है? बस एक में है। बस आपको अगर ये याद है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। एक अगर आपको 100% याद है, एक या दो, बहुत से बहुत दो याद होने चाहिए आपको, तो आपका आंसर बन जाएगा ये मिलान चिन्ह वाला। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर हम 25 करेंगे। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, मेरा जो नंबर है वह है, कमेंट भी कर सकते हैं आप। एक मिनट, 7717751996। ठीक है, कोई भी और राजनीति विज्ञान से और भी कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। आपको नेट की तैयारी करनी है तो आप जरूर ही कॉल करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम आप लोगों से कल मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्वेश्चन तो एनटीए ने पूछा है बहुत ही, बच्चे ने कहा कि बहुत ही हार्ड, लेकिन उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है वो मुझे मालूम। ठीक, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।